आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि महाभारत का लेखन किसने किया। आइए इस पर एक पौराणिक कहानी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत का निर्माण किया, महाभारत को लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद व्यास का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। उतना ही योगदान भगवान गणपति का था। वेद व्यास के दिमाग में एक बार कल्पना आई कि मैं महाभारत का पूरा ग्रंथ लिख डालूं, लेकिन उन्हें आवश्यकता पड़ी एक ऐसे व्यक्ति की जो उन्हीं की तरह तेज सोचते हुए तेज लेखनी चला सके। तब उन्हें किसी ने सलाह दी कि ये काम भगवान गणपति ही कर सकते हैं, और वे भगवान गणपति के पास गए। भगवान गणेश के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया कि मैं महाभारत लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ही गति से यदि आप लेखनी चला सकें तो मैं महाभारत का निर्माण कर सकूँ। तब उन्होंने महाभारत के निर्माण के लिए गणपति को राजी किया, और भगवान गणेश ने, आइए मैं इस कहानी को आपको आगे पूरी सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम ये भगवान गणपति का जुलूस देख लेते हैं जो यहाँ से संस्कृत स्कूल तिराहे से पास हो रहा है। ये पहली झांकी है जो आयशर ट्रैक्टर के अंदर निकाली जा रही है। इसमें पारंपरिक तरीके से भजन कीर्तन करने वाली एक मंडली बैठी है, जो बिल्कुल लोकगीत की धुनों पर, जिस तरह से लोकगीत गाए जाते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, और लोकगीत के साथ ही यहाँ पर जैसे आदिवासी नृत्य हो रहा है। आदिवासी नृत्य किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी जनजाति, जिस प्रकार से वो जंगली जाति, एक प्रकार से जंगलों में जो आदमी पहले रहा करते थे और उनका एक विकास नहीं हुआ था, वो जनजाति की एक झांकी यहाँ पर प्रस्तुत है, जिसमें लोकगीत गाते हुए कुछ गायककार ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर लोकगीत गा रहे हैं, और साथ ही वो आदिवासी जनजाति इसमें नृत्य करते हुए चल रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी झांकी है, जिसे देखकर हमारे भारतीय संस्कृति के जीवित रहने का प्रमाण मिलता है। अभी भी विश्व में कई ऐसी जंगली जनजातियां हैं जहां तक विकास पूरी तरह नहीं पहुंचा है, और वे इसी तरह के नृत्य करते हैं, इसी तरह का उनका रहन सहन होता है। बहुत ही सुंदर झांकी यहाँ पर इस झांकी को प्रस्तुत करते हुए गजब का संतुलन बनाकर एक कलाकार दूसरे कलाकार के कंधे पर खड़ा हुआ और नृत्य को अंजाम दे रहा है। पूरे शरीर को उन्होंने पेंट किया हुआ है। बड़ी ही तन्मयता से सभी कलाकार प्रस्तुतियां देते हुए, नाचते हुए, सभी कलाकारों ने सर पर मोर के पंख बड़े ही करीने से सजाए हुए हैं, और पारंपरिक वेशभूषा तो हम इसे नहीं कह सकते, जंगली जनजाति है। पहले वे अपने शरीर को पेड़ के पत्तों और पेड़ की छालों से ढक लिया करते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रंग बिरंगे पेड़ की छालों के रेशों से उन्होंने अपने शरीर को ढक रखा है, और पारंपरिक नृत्य करते हुए ये झांकी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई गई है, और बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही शिद्दत से ये कलाकार इस झांकी को, इस दृश्य को अंजाम दे रहे हैं। आज से कोई 8-10 साल पहले तक शोभा यात्रा अर्धरात्रि को निकाली जाती थी। लगभग 10 से 11 बजे आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर से ये शोभा यात्रा शुरू होती थी,
और तकरीबन पूरी रात्रि इस शोभा यात्रा को भवानी मंडी के प्रमुख चौराहों, प्रमुख मार्गों से होते हुए निकल जाने में पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें ये बदलाव आया कि इन्होंने इस शोभा यात्रा को रात्रि के बजाय दिन में कर दिया। इससे जो भवानी मंडी और भवानी मंडी के आसपास से आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के जो श्रद्धालु हैं उन्हें इसमें बहुत ही सुविधा हो गई है, क्योंकि रात्रि को उनको यहाँ पर ठहरना और वापस गांव जाना बहुत ही मुश्किल होता था। शोभा यात्रा में सबसे पहले जो अखाड़ा निकला, अखाड़े के बाद पहली झांकी आदिवासी नृत्य के साथ लोकगीत गाते हुए कई सारे कलाकार। ये इस शोभा यात्रा की, इस जुलूस की पहली झांकी है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कई सारे आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर के तमाम समिति के सदस्य जो अपने गले में केसरिया दुपट्टा डाले हुए एक बात और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन का यहाँ पर बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। करीब 50 जवान यहाँ पर पूरे भवानी मंडी शहर में तैनात किए गए हैं, सिर्फ इस शोभा यात्रा और इस जुलूस के मद्देनज़र, ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए। चौराहों चौराहों पर, सभी उन सड़कों पर जहाँ से ये जुलूस प्रस्थान करेगा, जहाँ से ये शोभा यात्रा गुजरेगी, वहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं। और वे अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं ताकि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए। आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर, जिसकी स्थापना 25 दिसंबर 1971 को हुई थी, यानी लगभग 50 वर्ष होने को आए हैं। 50 वर्ष पुराना ये आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर और इसकी समिति के तमाम सदस्य जो यहाँ पर चल रहे हैं अपने गले में केसरिया दुपट्टा डाले हुए। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये तमाम जो आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर के सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, ये यहाँ पर ये भी एक लोक नृत्य होता है जिसे बिंदोरी जोड़ना कहा जाता है। ये यहाँ पर सभी के हाथ में 2-2 लंबे डंडे हैं और ये बिंदोरी जोड़ते हुए यहाँ दिख रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं संस्कृत स्कूल तिराहे पर एक बिंदोरी जोड़ी जा रही है कुछ कलाकारों द्वारा। लगता है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से ये कलाकार आए हुए हैं जो यहाँ पर बिंदोरी नृत्य कर रहे हैं। बहुत ही मस्ती से, बहुत ही उत्साह से ये लोग बिंदोरी नृत्य को अंजाम दे रहे हैं। गणपति जन्मोत्सव का 11वां दिन, आज गणपति जन्मोत्सव का 11वां दिन है और अनंत चतुर्दशी भी है। इसी दिन भगवान गणपति को विसर्जित किया जाना होता है। 10 दिन तक, लगातार 10 दिन तक भगवान गणपति की पूजा अर्चना घर घर में की जाती है।
घर घर में भगवान गणपति को विराजित किया जाता है। रोजाना उनकी आरती होती है, उन्हें प्रसाद का भोग लगाया जाता है, लड्डू का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग गणेश चतुर्थी के दिन ही उन्हें विसर्जित कर देते हैं, कुछ लोग दूसरे दिन उन्हें विसर्जित करते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में भगवान गणपति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है, जो गणेश चतुर्थी से लेकर लगातार 10 दिन तक ये जन्म उत्सव चलता है। और 11वें दिन भगवान गणपति को आसपास पड़ने वाले जो भी नदी, तालाब या जलाशय हैं, वहाँ पर गणपति की विशाल प्रतिमा, जिसे बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है, केसरिया ध्वज पताकाएं उनके आसपास लहरा रही है, उनके सामने लहरा रही है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं का हुजूम है। जहाँ जहाँ से भी भगवान गणपति जी की ये प्रतिमा गुजरेगी, वहाँ वहाँ लोग उनकी पूजा आरती करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए तैयार खड़े हैं। सभी अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों के सामने भगवान गणपति की आराधना करेंगे, उनकी पूजा की जाएगी। और जैसे 10 दिन तक भगवान गणपति हमारे साथ रहे और आज 11वें दिन वे हमसे विदा होने जा रहे हैं, बड़ी खुशी और बड़ी उल्लास का समय होता है दर्शकों के मनोमस्तिष्क में। लेकिन जब भगवान गणपति का विसर्जन हो रहा होता है, उस वक्त कई भक्त, कई श्रद्धालु बहुत ही भावुक हो जाते हैं और कई भक्त रोने भी लगते हैं, क्योंकि 10 दिन लगातार स्कूल तिराहे पर, जहाँ पर कुछ ग्रामीण कलाकार बिंदोरी नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ बिंदोरी नृत्य किया जा रहा है। और साथ ही पीछे जो भगवान गणपति की झांकी है, भगवान गणपति की विशाल और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, जिससे सभी व्यापारी लोग और जहाँ भी जिसका निवास स्थान है, वो बाहर निकलकर भगवान गणपति की पूजा अर्चना और आराधना कर रहा है। जगह जगह जुलूस का स्वागत किया जा रहा है। कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने रोक करके जुलूस का स्वागत किया जा रहा है, शोभा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। जुलूस आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर से शुरू हो चुका है और बीच में जहाँ कहीं भी किसी ने भगवान गणपति की स्थापना की होगी, वो भी अपनी मूर्ति को, भगवान गणपति को लेकर के जुलूस में शामिल होने के लिए आएगा। आप सभी को पता है भगवान गणेश का जन्म उत्सव पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। 11वें दिन उन्हें गाजे बाजे, भगवान गणपति का रथ, एक बहुत ही सुंदर रथ बनाया गया है। इस रथ में भगवान गणेश की बहुत ही विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है और उस प्रतिमा को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। रथ में ऊपर जाकर के भगवान गणपति की आराधना करने के लिए, उनकी आरती करने के लिए जो भी श्रद्धालु ऊपर जाते हैं, उनके चढ़ने के लिए बहुत ही सर्व सुविधा युक्त इस रथ का निर्माण किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को ज़्यादा ऊपर न चढ़ना पड़े। नीचे से ही इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई है और इसमें करीब
3-4 पंडित भी विराजमान हैं जो भगवान गणेश की सेवा में लगे हुए हैं। प्रसाद लगातार बांटी जा रही है और भगवान गणपति की पूजा आराधना करने के लिए श्रद्धालु ऊपर चढ़ रहे हैं और अपनी थाली सजा करके यहाँ आ रहे हैं। भगवान गणेश की आराधना पूजा की जा रही है, आरती की जा रही है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है। इस प्रकार भगवान गणपति की एक तरह से इस साल की विदाई हो रही है, इस उम्मीद के साथ कि गणपति बाप्पा मोरिया अब के बरस तू जल्दी आ। भगवान गणपति की पूजा आराधना करते हुए कई व्यापारी, कई श्रद्धालु जिनका निवास या प्रतिष्ठान रास्ते में पड़ रहा है, वे सभी अपने अपने प्रतिष्ठानों से, अपने निवास स्थानों से बाहर आकर के भगवान गणपति की पूजा आराधना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां जिनसे भी बन पड़ा वो सब भगवान गणपति की पूजा आराधना कर रहे हैं। भगवान गणपति को लगातार 10 दिनों से इनकी पूजा आराधना हो रही है। आज 11वां दिन है और 11वें दिन अब भगवान गणपति सभी भक्तों से विदा ले रहे हैं एक तरह से। भगवान गणपति की इस विशाल प्रतिमा के बाद एक झांकी ट्रैक्टर में सजाई गई है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माताजी को इसमें स्थापित किया गया है। इसके बाद में बहुत ही सुंदर रथ के अंदर, बहुत ही सुंदर रथ के अंदर राधा और कृष्ण विराजमान है। बहुत ही सुंदर झांकी है, बहुत आकर्षक झांकी है। ये रथ और ये झांकियाँ हमें उस काल की याद दिलाती है, उस प्राचीन काल की याद दिलाती है जिस काल में ये सब देवी देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी पृथ्वी के ऊपर। भगवान राधा कृष्ण की झांकी इस सुनहरे रथ के ऊपर बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। और इसके पीछे सब्जी मंडी में जो मंदिर है, उस मंदिर में भी भगवान गणपति की स्थापना की गई थी। राधा कृष्ण के ठीक पीछे भगवान गणपति जो सब्जी मंडी में प्रतिष्ठित किए गए थे वे चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि जैसे ये जो शोभा यात्रा है ये आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर से शुरू होती है, लेकिन बीच बीच में जहाँ भी जिसने अपने गणपति स्थापित किए होते हैं वे भी अपने गणपति को लेकर इस शोभा यात्रा में शामिल हो जाते हैं। भगवान गणपति के ठीक पीछे भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर आते हुए, ये भी झांकी अपने आप में बड़ी ही अद्भुत है। भगवान शंकर अपनी सवारी, अपने वाहन नंदी पर सवार होकर बड़ी ही मस्त मुद्रा में बैठे हुए बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत से लोग इन झांकियों का निर्माण करते हैं और इन झांकियों को देखने के लिए
भवानी मंडी ही नहीं बल्कि आसपास से कई श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। झांकी के पीछे एक विशाल डीजे की ट्रक चल रही है और उस ट्रक के पीछे युवा नृत्य करते हुए चल रहे हैं, बहुत ही खुशी और बहुत ही उत्साह के साथ। बड़ा ही आनंद, बहुत ही उत्साह। के अंदर ये भी बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जिसमें डेकोरेशन किया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऐसी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है कि मूर्ति पूरी भगवान गणेश की चमक उठी।